लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास नंबर 4 शुरू करेंगे कई दिनों के बाद। इससे पिछली वीडियो में हमने आरबीसी का फुल डिस्कस किया था। वे जैसे आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम क्या है वो एरिथ्रोसाइट है, ऐसे ही आज डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसके क्या क्या कंटेंट है और किस डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से ब्लड कैंसर हो जाता है और ब्लड कैंसर की जो स्टडी को हम क्या बोलते हैं। और जैसे डब्ल्यूबीसी जिनको हम सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी किस सेल को हम आर्मी ऑफ द सेल कहा जाता है, आर्मी ऑफ द बॉडी कहा जाता है, तो इसका फुल डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए जानते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, और हिंदी में जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। सबसे पहले इनका अगर हम बोरन की बात करें तो इनका जो जर्मिनेशन है वो कहाँ पे होता है, तो इनका जो जर्मिनेशन है, जन्म है येलो बोन मैरो के अंदर होता है। येलो बोन मैरो यानी येलो क्या होता है, पीली अस्थि मज्जा, जिसके अंदर क्या क्या बताया था मैंने, इसके अंदर ब्लड नहीं बनता और इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं होता। क्या नहीं होता, इसके अंदर ब्लड नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा। और आपका जो फैट है स्टोर होता है, क्या होता है, फैट स्टोर होता है किसके अंदर, येलो बोन मैरो के अंदर। अब बात आती है बोन मैरो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक तो रेड बोन मैरो जिसके अंदर आरबीसी प्लेटलेट्स बनते हैं, हीमोग्लोबिन बनता है, और येलो के अंदर फैट स्टोर होता है और आपका जो है डब्ल्यूबीसी यहाँ पे जन्म लेती है। ठीक है, यहाँ तक तो बात आती। बोन मैरो होता क्या है, बोन मैरो क्या है, हड्डियों के बीच में जो गैप होता है मसल्स के साथ है, वहां पर बोन मैरो का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये था बोरन। अगर इसका हम बात करें साइंटिफिक नेम डब्ल्यूबीसी हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। लाइफ स्पान की बात करें, लाइफ स्पान की बात की जाए 2 से 5 दिन तक ये क्या रहती है, जीवित रहती है। लाइफ स्पान की बात करें, लाइफ स्पान जो जीवन काल है वो 2 से 5 दिन तक रहता है। अगर डेथ की बात की जाए, ब्रेन का जो डेथ है वो कहाँ होती है, लीवर के अंदर। कहाँ होती है, लीवर, यानी कि यकृत बोलते हैं जिसको। ठीक है, फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज इम्यूनिटी पावर ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी पावर ऑफ बॉडी, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बताता है, कौन बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी। इसलिए इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, शरीर का सैनिक। जैसे शरीर में इन्फेक्शन होता है तो उसके विरुद्ध ये क्या करती है, अपने सैनिक खड़े करती है या लड़ाई करती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी क्या कहा जाता है। तो जो HIV एड्स है, क्या है, HIV एड्स के अंदर, ह्यूमन इम्यूनोवायरस के अंदर जो एड्स में डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्या हो जाती है, वीक। एवरेज नंबर की बात की जाए तो बॉडी के अंदर एवरेज नंबर की बात की जाए तो 6000 से 11000 तक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, 6000 से 11000 तक। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ है डब्ल्यूबीसी। तो ये 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं डब्ल्यूबीसी के। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, सबसे पहला है मोनोसाइट। क्या है, मोनोसाइट। फर्स्ट नाम क्या है, मोनोसाइट है। सेकंड है लिम्फोसाइट,
लिम्फोसाइट। पहला है मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है न्यूट्रोफिल से भी लिख देते हैं, PHIL भी लिख देते हैं, शायद PHILE है। फर्स्ट है मोनोसाइट, सेकंड है लिम्फोसाइट, थर्ड है न्यूट्रोफिल और फोर्थ है बाइसो भी बोल देते हैं इसको, बेसोफिल। और लास्ट है यहाँ पर जो आपका इसिनोफिल। PHIL। दोबारा देखो, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल। क्या बोलते हैं? इसिनोफिल। अगर इनका WBC को बनाने में योगदान देखें तो इसका है जो कितना होता है, 2 से 6%। WBC में कितना योगदान है इसका? 2 से 6%। अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करूं तो इसका 30 से 35% योगदान होता है। न्यूट्रोफिल की बात करें तो 50 से 60%, और बेसोफिल की बात की जाए तो 0 से 5%, और इसिनोफिल की बात की जाए तो 1 से 2%। 1 से 2%। क्या है? 1 से 2। अब बात की जाए, जैसे ये 5 टाइप बता दी मैंने, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल। इसिनोफिल ही बोलते हैं इसको। 1 से 2%, 0.5%, 50 से 60%, 30 से 35% और 2 से 6%। अगर बात की जाए तो सबसे कम कंटेंट किसका है? सबसे ज्यादा कंटेंट 50 न्यूट्रोफिल का। किसका? न्यूट्रोफिल का। और सबसे कम बात लिम्फोसाइट का भी एक टाइप है, लिम्फोसाइट का भी एक टाइप है, T लिम्फोसाइट। जो HIV डिजीज होती है, एड्स वायरस डिजीज है जो, इसमें क्या है, WBC है, शरीर के अंदर क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। WBC क्या हो जाती है? डिक्रीज। या जो शरीर की है इम्यूनिटी पावर है, जो T सेल है, वो क्या हो जाती है? वीक। और व्यक्ति को क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसको क्या बोला जाता है? आर्मी ऑफ द बॉडी। आर्मी ऑफ द बॉडी। शरीर का क्या बोला जाता है इसको? सैनिक। क्या बोला जाता है? सैनिक। अगर अब रेशो की बात की जाए, RBC और WBC, यानी कि RBC कितनी है और WBC कितनी है? RBC का जो रेशो है 600:1, यानी कि एक WBC पे कितनी RBC है? 600, या 600 RBC पे WBC कितनी है? 1 है। ठीक है। अगर WBC की संख्या बढ़ जाए, WBC क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है बॉडी के अंदर, तो हमें कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर, ब्लड कैंसर। कौन सा? ब्लड कैंसर, जिसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया। और कैंसर क्या होता है? जैसे शरीर के अंदर जो है आपकी सेल है, कंटिन्यू क्या होती रहती है? डिवाइड। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल ग्रोथ टू फॉर्म ए ट्यूमर। जब ट्यूमर का गांठ बन जाती है, खून की गांठ बन जाती है, उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। और जो स्टडी ऑफ ब्लड कैंसर या स्टडी ऑफ कैंसर कहीं पे अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं ओंकोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी किसको कहा जाता है? स्टडी ऑफ कैंसर। तो एक छोटी सी वीडियो थी, यहाँ तक WBC के बारे में फुल डिटेल था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।